लेते देश की सेना, इतनी बड़ी सेना के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। और जिस प्रकार से जो जर्नल वगैरह जो वर्तमान के जो कह रहे हैं नौकरी पे हैं, पता है आप मेरा असर जानते हो कि मैंने सरकार के खिलाफ बोला था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया, तो तीनों जनरलों का कोर्ट मार्शल हो जाए। उनकी मजबूरी है, वो तो सरकार की भाषा बोलेंगे क्योंकि नौकरी सरकार की कर। लेकिन ये योजना युवाओं के साथ साथ एक देश के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। आप सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर है युवाओं को लेकर के इस वक्त यानी कि पूरा बवाल मचा हुआ है, खासतौर पर युवाओं को लेकर के। क्यों? क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन था और अब जो है अब ये जवान आंदोलन बन चुका है। क्योंकि मोदी सरकार ने जो अग्निपथ योजना लागू की है फौज के लिए कि फौजी केवल 4 साल के लिए ही फौजी बन सकता है, उसके बाद उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। यानी कि एक अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवा जो है आग बबूला है। इस वक्त हमारे साथ है फौजी तेज बहादुर मौजूद है। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर कई साल पहले इनकी एक वीडियो वायरल होने लग रही थी, काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी। वो जो इन्होंने सब्जी यानी कि जो दाल दिखाई थी, वहाँ का जो फौज का खाना था वो दिखाया था और खुलासा किया था, और उसका जो भुगतान है वो अभी तक भुगतने लग रहे हैं। सबसे पहले फौजी साहब राम राम। राम राम जी, राम और राम। कैसे हैं सर? ठीक है, बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप युवाओं की आवाज़ उठा रहे हो। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो एक फौजी रहे हैं और आपने तो वहाँ पर भी एक खुलासा किया था खाने को लेकर के भी। एक अग्निपथ जो योजना आई है, अग्निपथ योजना से आपको क्या लगता है, देश को फ़ायदा है, युवाओं को फ़ायदा है या फिर इसका नुकसान है? देखिए, सबसे पहले तो इस योजना के बारे में फौज से ज़्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। पहली बात तो फौज के अंदर हस्तक्षेप करने का इनको अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल। जिस प्रकार से तीनों जर्नल जो आए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि फौज का राजनीतिकरण जो है फौज का हुआ है, वो गलत है। और रिटायर जो कर्नल हैं, हालांकि गोदी मीडिया आप जानते हो वो दिखाएगी नहीं, जितने रिटायर्ड कर्नल हैं वो समसेक्स में इस चीज़ की बता रहे हैं कि ये कैसे देश को बर्बाद करेगी। रही बात भारतीय सेना की, भारतीय सेना पूरे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ सेना के अंदर मानी गई है। आज तक का इतिहास रहा है, इतनी कम सेना होते हुए भी बड़ी बड़ी इसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहादुर सेना मानी जाती है। आज रूस की कंडीशन देख लो कि रूस इतना बड़ा देश है, उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, एक से एक बड़े हथियार है, लेकिन उसके पास सैनिक नहीं है। ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास एक से एक अच्छे सैनिक हैं। लेकिन 4 साल के अंदर आप 4 साल में किसी को आप सैनिक नहीं बना सकते। बिल्कुल। 4 साल में उसे मजदूर जरूर बना सकते हो, लेकिन सैनिक नहीं बना सकते, क्योंकि 9 महीने की तो ट्रेनिंग होती है। हमने खुद 9 महीने की ट्रेनिंग की थी। उसके बाद अलग से कोर्सेज होते हैं। 9 महीने में तो सिर्फ बंदूक पकड़नी सीखता है। और उसके बाद जब हम सर्विस में गए थे तो 4 साल 5 साल तक तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने आगे जाने नहीं दिया कि तुम्हें ज्ञान नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया, मुझे अच्छी तरह या मैंने 7 साल के बाद बॉर्डर देखा था। तो अब ये बताइए, जो कि देश की सेना, चलो सिविल पब्लिक के अंदर आप कर लेते तो मान लेते, देश की सेना, इतनी बड़ी सेना के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। और जिस प्रकार से जो जर्नल वगैरह जो वर्तमान के जो कह रहे हैं नौकरी पे हैं, पता है आप मेरा असर जानते हो कि मैंने सरकार के खिलाफ बोला था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया, तो तीनों जनरलों का कोर्ट मार्शल हो जाए। उनकी मजबूरी है, वो तो सरकार की भाषा बोलेंगे क्योंकि नौकरी सरकार की कर। लेकिन ये योजना युवाओं के साथ साथ एक देश के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। तो ये योजना को जो सरकार को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए, और जैसे सुचारू रूप से चल रहा था। दूसरी, सरकार ने कुछ चीज़ें कही, जो जुमला फेंका है कि 40,000 रोजगार मिलेंगे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आप 40,000 रोजगार की बात करते हो, 55,000 रोजगार तो पहले से ही आर्मी में उपलब्ध है सालाना, जो कि निकलते आए हैं। तो आप रोजगार दे कहाँ रहे हो? उसमें से भी आप 9,000 तो कम कर रहे हो। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि हम रिटायरमेंट के बाद दे देंगे। मैं लिस्ट देता हूँ रिटायरमेंट सैनिकों की, हुए तो 4 साल बाद आएंगे। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैं भर्ती करता हूँ, आज ही लिस्ट देता हूँ कितने रिटायरमेंट सैनिक है, कोई भी मुझसे, मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो तैयार है। और तुम 20,000 की कह रहे हो, वो 15,000 में आपके पास नौकरी करने को तैयार है, लेकिन तुम दो तो सही, एक सिर्फ जुमला है। और खट्टर साहब ने एक ट्वीट किया था, जो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा कि 4 साल में, तो आज क्यों नहीं देते आप? हाँ, नौकरी दे देंगे। तुमने देनी है तो आज दे दीजिए ना, 4 साल बाद क्यों? 4 साल बाद खट्टर साहब आप रहोगे तब ना, फिर उन युवाओं का क्या होगा? आप तो चले जाओगे। अच्छा, आर्मी के चीफ भी लाइव आए इस मुद्दे को लेकर के। उनका भी कहना है कि आधुनिक युग को देखते हुए देश को जरूरत है इस वक्त जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर बनेंगे और देशों को देखे, इस वक्त जरूरत है। या नहीं, आप इजराइल का
उदाहरण देते दे रहे हो। हैं, बिल्कुल। इजराइल एक डेवलपमेंट कंट्री है और इजराइल के अंदर कोई सेना में नहीं जाना चाहता। इजराइल वाला आप रूल लागू कर दिया, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इजराइल ने कंपलसरी है, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, आपको कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर वो लड़ सके देश के लिए, वो इसलिए दी जाती है। और हमारे यहाँ ये जुड़ा मुद्दा रोजगार से है। देश प्रेम की लोगों में भावना, वहां तो कोई सेना में जाना नहीं चाहता, तो उन्होंने कानून बनाया है। वो कानून तुम भी बना दो, हम एक्सेप्ट करेंगे। वो आप कानून बना दो कि आपको 18 साल के बाद में सभी को ट्रेनिंग लेने पड़ेगी, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप तो उसके अंदर कर क्या रहे हैं, वो नहीं कर रहे ना। वो करेंगे, हम खुद एग्री हैं, पूरा देश एग्री होगा। आप कर दीजिए, कानून बना लीजिए, ताकि तुम्हारा भी तो नंबर आए, तुम्हें भी पता लगे सेना क्या है। जी। तो पूर्व जर्नल हैं जो वीके सिंह है, उनका भी बयान आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि जो भी कानून बीजेपी बनाती है तो कांग्रेस वाले हैं, ये तो ये विरोध करते ही करते हैं। और जो हम किसी के ऊपर थोप थोड़ी ना रहे हैं, किसी ना ना तो आओ। देखिए, आज आपको पता है देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है। 5 किलो अनाज के राशन के लिए लंबी लाइन लगता है। जब 5 किलो राशन के लिए लाइन लगती है, 20,000 की आप नौकरी निकालते हो, आपको पता है देश में बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है, भूख से तड़फ रहा है देश। दिल्ली के चारों तरफ को छोड़ दीजिए, बाकी हिस्सों में तो सब जगह जाता हूँ, बहुत बुरी हालात है। क्या करेगा, भूखा मरता सोचता है चलो 2 दिन तो पेट भरेगा। वो इसलिए जा रहा है ना कि देश सेवा के लिए जा रहा है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जा रहा है कि मेरा 4 दिन कम से कम पेट भरेगा। लेकिन धोखा है ना। मेरा सवाल ये है कि तुम रोजगार दे कहाँ रहे हो। रोजगार दे 55,000 थे और तुम दे रहे हो सालाना 46,000, और वो भी ठेके पे, मजदूरी पे। जब सेना ही ठेके पे हो गई तो बच क्या गया इस देश के अंदर। ये सिर्फ जुमला है और कुछ भी नहीं है। देश को एक बर्बाद करने की नीति है। और आज जो पंचायत आप देख ही रहे हो हरियाणा के अंदर, पहले भी इनको मुंह की खानी पड़ी। और मैं तो कहूँ इनका इतिहास रहा है, ब्रिटिश ज़माने से इनका इतिहास रहा है। माफ़ी वीर हैं, थोड़े दिन बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। हमारे इतने बच्चे शहीद हो गए। वो जी साहब, कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने सुना होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि रिटायर जैसे ही होते अग्निवीर 4 साल के बाद, तो उनको हम यदि प्राथमिकता देने की बात आएगी तो अपने कार्यालय में, जैसे सपोज करो कि सिक्योरिटी गार्ड लगाना होगा तो इनको प्राथमिकता देंगे। भाई मेरे खेत में गायों की बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। मैं उसको कहता हूँ, विजयवर्गीय को कहता हूँ, भाई तू रिटायर हो जा, तू तो 20,000 की नौकरी देगा, मैं 40 को दूंगा, आ जा तू मेरे खेत में कर ले चौकीदारी। हरियाणा का हर किसान तैयार है, सारे विधायक एमएलए हमारा चौकीदारी कर लो, हम तैयार हैं। कहना आसान है, कहना बहुत आसान है। लेकिन उन्होंने, उनका ये धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मोदी की मनसा को जो है पूरे देश में उजागर कर दिया कि इनकी मनसा क्या है। ये चौकीदार जो नाम के आगे लिखवा के आदत डालनी थी, इनको बनाने चौकीदार, ये सैनिक नहीं बनाने, क्योंकि इनको बनाने ही चौकीदार थे। तो उन्होंने के दिल की जो भावना थी, जो उन्होंने जो प्लानिंग थी, वो उजागर कर दी और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तेज बहादुर जी, टूर ऑफ ड्यूटी TOD, इसका विरोध होने लग रहा है लगातार, इसका क्या अर्थ है? आप एक फौजी हैं। नहीं, वही तो चीज़ है, जो ये स्कीम लाए हैं उसका विरोध हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, जो बच्चा फिजिकल कर चुका, रिटर्न कर चुका, सिर्फ इंतजार बैठा है मेरा कॉल लेटर कब आएगा, अब वो कहाँ जाए? सब कुछ कर चुका, आपने क्यों लिया उनका टेस्ट? इतने दिन से क्यों भर्ती बंद करके रखी? जी कोरोना था, कोरोना के अंदर चुनाव तो सब हो गए, तब कोरोना नहीं था। और कोरोना में तो आपको जरूरत थी, ज़्यादा भर्ती करनी चाहिए थी, आपको ज़्यादा चाहिए, आपको जरूरत थी। अगर दी ज़्यादा भर्तियां करते थे 40 लाख लोग कम से कम मरते तो नहीं। तो बिल्कुल जो विरोध कर रहे हैं जायज़ है और हम युवाओं के साथ हैं और इस स्कीम को किसी भी हद तक लागू नहीं होने देंगे। मोदी जी ये चाहे सोचे कि इसके लागू हो जाए, देश का युवा के साथ आज पूरा किसान कौम खड़ा है। रिटायरमेंट जितने फौजी हैं आज के सामने वो भी सभी आए हैं, वो भी साथ में हैं और इस स्कीम को किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने दिया जाएगा। क्या लगता है आंदोलन को लेकर के उठ पाएगा? किसानों की जीत हुई थी, किसान आंदोलन उठा था, इसको लेकर के क्योंकि लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं, चीफ के द्वारा भी कहा जाता है जो इस आंदोलन में शामिल होगा युवा, उसको हम अग्निवीर नहीं बनाएंगे। अरे तुमने 46,000 तो भर्ती करने हैं, 25 लाख बेरोजगार हैं, 2 लाख पे केस बना दो, 3 लाख पे बना दो, कितनों पे बनाओगे? और फिर हम किस लिए बैठे? माने जेल भेज दो, तो हम किस लिए बैठे हैं? युवाओं को चलो ठीक है तुम केस बना दो, हमारे बनाओ, कितने बनाओगे? कौन सी जेल में भेजोगे? हम किस लिए बैठे हैं? हमारे किसान भाई किस लिए बैठे हैं? हमारे बुजुर्ग किस लिए बैठे हैं? हमारी माताएं बहनें किस लिए बैठी हैं? और इस आंदोलन में सबसे आगे माताएं बहनें आती है, क्योंकि घर वो चलाती है, उन्हें पता है कि घर कैसे चलता है। वो बचपन से आस देखती है कि मेरा बेटा फौज में जाएगा, उनके दिल पे क्या बीती है। इस आंदोलन में वो भी शामिल होंगी, तब इस मोदी को पता लगेगा।
तो उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता वो भी कह रहे हैं कि 4 साल की जो योजना है ये काफ़ी लाभदायक है, देश के लिए लाभदायक है। 4 साल में जो हर किसी का एक सपना होता है कि मैं फौज में लगूंगा, सबका तो सपना पूरा होने लग रहा है। हर युवा का, जिसकी उम्र 17.5 साल हो जाएगी वो फौज में चला जाएगा। सबका हो कहाँ रहा है भाई साहब, वही तो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। पहले ही नहीं हुआ जब 55,000 वैकेंसी थी, अब 40,000 में सबका 25 लाख बेरोजगार हैं और आप कर रहे हो 40,000। सबका सपना कह दिया जी, सबका सपना पूरा कैसे कर दोगे? 10,000 तो वैकेंसी वो तुमने कमी कर दी, सीधे सीधे उसी में से कर दी। सबका सपना कैसे? और फिर फौजी कहाँ बना रहे हो तुम? चौकीदार बना रहे हो तुम तो। ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये स्कीम चलने वाली नहीं है और ये इनको वापस लेनी पड़ेगी, इनको आदत है। वहाँ भी बड़े अच्छे बता रहे थे, किसान के कानून बड़े साफ बता रहे थे जी, अच्छे हैं अच्छे हैं। क्या हुआ? ये बहुत बड़ा एक खेल है, इस देश को समझना पड़ेगा कि बिल्कुल बड़ा कॉरपोरेट घराने की एक साजिश है। इनको MOU साइन है, रूस ने, ये अमेरिका जैसे देश जो अपना विद्रोह कराएंगे, ये कुछ भी कराएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। आपके घर के बाहर ये एक चौकीदार का पैरा बैठाना चाहते हैं कि ताकि आप मुंह ना खोल सको, आप गुलाम बनो, और उसी के तहत ये सारा एजेंडा चलाया जा रहा है। बिल्कुल। सिर्फ जो युवा, हाँ, जो युवा देख रहे हैं आप भी, लगातार खबरें वायरल होने लग रही हैं, कोई रेल को आग लगा रहा है, कोई बस को लगा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो गलत है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश को नुकसान पहुंचाना। देखिए, इस चीज़ का हम समर्थन नहीं करते। मैं युवाओं से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आगजनी तोड़फोड़ कहीं ना करें। आप आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, आपको पुलिस जहाँ रोकती है आपका फर्ज बनता है आप वहीं बैठ जाओ। आपको जेल में ले जाती है आप जाइए, जहाँ आपको ले जाती है ले जाइए, लेकिन पीछे भी मत हटिए। लेकिन तोड़ फोड़, आगजनी, और जहाँ तक हमारे सुनने में आई है ये सरकार करा रही है। जितनी भी संपत्ति का अब तक नुकसान हुआ है इन बीजेपी के नेताओं से भरपाई करवाओ। जब पिछले इतने दिन से युवा कह रहे हैं इसको हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, फिर भी आपने लागू जबरदस्ती किया, इसका जिम्मेवार कौन है? आगजनी कौन करा रहा है? बीजेपी करा रही है। और पीछे आपने यूपी के अंदर देखा एक मंडल परिवारी पकड़ा गया है, बिल्कुल परसों पकड़ा गया है। बीजेपी का कौन इसलिए करा रहे हैं ताकि देश के अंदर एक भ्रम फैल जाए और जो अच्छे और बुद्धिजीवी लोग हैं इस आंदोलन से हट जाए और वो कामयाब हों इस रणनीति में। तो मैं युवाओं से यही कहता हूँ, भटके ना, शांतिपूर्वक जो है इस आंदोलन को चलाएं। और आज किसान और जितना भी रिटायरमेंट फौजी है, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप धैर्य रखें, हमारी जीत निश्चित होगी। धन्यवाद। तो भाई वीडियो फिलहाल आपने देख लिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। हमारे साथ फौजी तेज बहादुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है इनके विचारों को लेकर के, क्योंकि इस वक्त देश का जो युवा नौजवान है वो गुस्से में आग बबूला और दिल्ली कूच करने की तैयारी लगातार करने लग रहा है। क्योंकि अग्निपथ जो योजना बनाई गई है खासतौर पर उन नौजवानों के लिए जिनका एक सपना था कि हमने फौज में भर्ती होना है, उसी को लेकर के लगातार खाप पंचायतें हरियाणा के अंदर भी इकट्ठा होने लग रही है। और एक अंतिम फैसला कि इस आंदोलन को सुचारू रूप से किस प्रकार से चलाया जाए, किस प्रकार से मोदी सरकार को झुका सके, ये एक जो प्रक्रिया वो लगातार चलने लग रही है। आपने कमेंट बॉक्स में इस आंदोलन को लेकर के और अग्निपथ योजना को लेकर के आपने अपनी पर्सनल राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।